हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू केमती अछंती आपण माने समस्ते आमे करिवा ओएसएससी जेई 2022 मेंस एग्जामिनेशंस पाई क्वेश्चन प्रैक्टिस ये जो क्वेश्चन गुडा का एठी सॉल्व करिवा इडा आपण रो ओएसएससी जेई 2019 रे आसीथिला ऑलरेडी तो क्वेश्चन गुडा को पढंतु आपण को आईडिया लागि जीवो को टाइप क्वेश्चन आसुची ओके एठु किछि ना किछि हेल्प आपण को डेफिनेटली मिडियो तो पूरा वीडियो देखिवे भल करी आ जदी भल लागिवो लाइक करि देबे फ्रेंड्स पाखरे शेयर कर देबे थैंक यू स्टार्ट करंतु आंसर करंतु select the correct sequence of given step in manufacturing process of brick manufacturing रो प्रोसेस जाको कोन तो ये सीक्वेंस बहुत एग्जाम रे आसे ओके तो सबुटु फर्स्ट आपण माटीटा प्रिपेयर करिवे जो ब्रिक बनेवार अछि तार माटीटा प्रिपेयर करिवे तापरे माटी प्रिपेयर करला परे से ताकू ढाळीवे मोल्ड भितरे साचा भितरे पकेइबे ओके तो 2 हे गेला तापरे 1 हे जिवो तापरे ताकू आपण ड्राई करिवे सुखेइबे ओके माने जतकी भी मॉइस्चर अछि ताकू रिमूव करिवे ओके तो 4 हे जिवो तापरे ताकू आपण बर्निंग करिवे भाटी भितरे पकेइबे क्लीन से भाटी को हम कोन कहबा क्लीन से क्लीन भितरे पकेइबे बर्निंग हबो तो इटा हे जिवो ऑर्डर ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग 2143 तो देखंतु ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट 2143 तापरे आउ लॉजिक गुडा को पचारियो जेमते प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ रे भी किछि गुडा को स्टेप जाको अछि तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ रे कोन स्टेप गुडा को अछि तो देखंतु सबटु फर्स्ट अनसॉइलिंग करिवे अनसॉइलिंग मींस जो जगह रु माटी आपण माने खुलिवार अछि आपण को माटी सेठी ग्रास ये सब किछि किछि कचरा थिवो से सब आपण काटी करी बाहर कर देबे सबटु फर्स्ट से प्रोसेस टा को अनसॉइलिंग करिवा तो इटा केते जो ग्राउंड सरफेस अछि एबे ओके आइरो गुटे 200 एमएम माने गुटे स्केल भाबंतु माने 20 सेंटीमीटर आपण को काटी करी बाहर कर दवार अछि बुझी गले तो से प्रोसेस टा होची अनसॉइलिंग तो अनसॉइलिंग करिला पर आपण कोन करिवे डिगिंग करिवे माटीटा खुलिवे माटी खुलिला पर कोन करिवे से माटी रे किछि ऑर्गेनिक कंपोनेंट किछि बड़ बड़ पार्टिकल्स जाको एमती से ए सब थिवा जो अनवांटेड जिंसो जो ब्रिक अर्थ रे दरकार नै ताको रिमूव करिवे माने क्लीनिंग ओके आर यू गेटिंग द पॉइंट माने हमें क्लीनिंग करिवा तापर से माटीटा को क्लीन करला परे टिके किछि समय पई हमें छाडी देबा कोन पई से एटमॉस्फेयर रे रु कांटेक्ट रहइबो एनवायरनमेंट रु कांटेक्ट रहइबो और सॉफ्ट हे जिवो निजे निजे ओके तो दिस प्रोसेस इज सॉफ्टनिंग ताको सॉफ्ट हेबा पई ओके सॉफ्टनिंग मींस वेदरिंग इज द प्रोसेस फॉर सॉफ्टनिंग द ब्रिक अर्थ तापर ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग माने केमती माने आकु ताकु मिसेवा जो भी इंग्रेडिएंट ये सब मिसई कर ब्लेंड करियार अछि जेमती माने माटी को प्रिपेयर करियार अछि ना जेमती अट्टा रोटी बना पा अट्टा प्रिपेयर करंती सब वाटर अट्टा सब मिसई करी है ना से प्रोसेस ता होची ब्लेंडिंग तो ब्लेंडिंग इज डन व्हाटएवर इंग्रेडिएंट इज रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट इज मिक्स्ड तापर जो लास्ट प्रोसेस होची आरे हमें कहबा टेम्परिंग टेम्परिंग जो प्रोसेस होची ये प्रोसेस लास्ट प्रोसेस टा इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ आउ आकु कोन पे करा जाय टू ब्रिंग द ब्रिक अर्थ टू सुटेबल डिग्री ऑफ हार्डनेस ओके टू ब्रिंग द ब्रिक अर्थ टू सुटेबल डिग्री ऑफ हार्डनेस टेम्परिंग करा जाय ये प्रोसेस टा होची टेम्परिंग आकु हमें केमती करिवा पग मिल को यूज करिवा ओके तो क्वेश्चन रे पचारिवे हाउ टेम्परिंग इज डन तो यूजिंग पग मिल ओके मन रखिथिबे नाउ ये मोल्डिंग जो प्रोसेस टा अछि आ माने कोन मोल्डिंग प्रोसेस में गिविंग शेप टू ब्रिक ओके हमें शेप एबे देबा ना गुटे ब्रिक को गुटे रेक्टेंगुलर शेप हमें प्रोवाइड करू छु से प्रोसेस टा होची मोल्डिंग एटा भी बहुत अलग अलग टाइप रे हमें करिवा हैंड मोल्डिंग करिवा मशीन मोल्डिंग करिवा से सब अलग अलग अछि आत्ता भितरे सेटा छाड़ दियो मोल्डिंग रो बेसिक डेफिनेशन ता भाबंतु कोन बुझंतु प्रोवाइडिंग शेप टू ब्रिक तापरे आ गुटे क्वेश्चन पचरा जाय एट्रू ओके फ्रॉग कोन फ्रॉग तो देखंतु आमे जते बेले शेप प्रोवाइड करिया ब्रिक को मोल्डिंग टाइम राका ब्रिक ऊपर एम्ति छोटो छोटो होल जाको आपण देखिथिबे एठी किछि किछि लेखा हि थाउची कोन लेखा हि थाउची एठी लेखा हि थाउची जो ब्रिक बनै छी ओके कंपनी जो ब्रिक बनै छी से कंपनी रो ना लेखा होची बेसिकली टू डिस्प्ले ट्रेडमार्क ओके तो ये जो लोकेशन ये जो एरिया होची आको हमें कहबा फ्रॉग तापरे एठी जो स्पेस ता चुकी गैप ता रहूची इट एक्ट एज ए दिस फ्रॉग एक्ट एज ए shear key in masonry construction our technical purpose hochi it act as a shear key okay in masonry construction our dimension ta kette आपन को पचारिबे तो 10 into 4 okay 10 into 4 और जो होल टा माने जो डेप्थ ता रहउची 1 सेंटीमीटर मींस 10 into 4 into 1 10 into 4 into 1 सेंटीमीटर किंबा केबे केबे 10 into 4 into 2 सेंटीमीटर रो भी प्रोवाइड करा जाए
ओके तो इडा होची फ्रॉग आर ऑब्जेक्टिव कौन दुईटा टू डिस्प्ले द ट्रेडमार्क एंड टू एक्ट एज ए सीयर की इन मैसनरी कंस्ट्रक्शन ओके फ्रॉग नेक्स्ट जो प्रोसेस होची ड्राइंग भी अलग अलग टाइप रो आपण करि परिबे नेचुरल ड्राइंग करि परिबे आर्टिफिशियल ड्राइंग करि परिबे बट हमकु ड्राइंग रो ऑब्जेक्टिव टा बुझिवार अछि तार पर्पस कोन ऑब्जेक्टिव कोन देखंतु जनरली जो आपण ब्रिक टा फ्रेश ब्रिक टा बे प्रिपेयर करिसंती आ ब्रिक बे सुखिनी ताइरे जो मॉइस्चर कंटेंट थिबो ना से मॉइस्चर कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 7 to 13% थिबो ड्राइंग माने कोन ड्राइंग माने सुखेवाटा तो आमको ये जो मॉइस्चर कंटेंट है बहुत अच्छी 7 to 13% आपको सुखे करी ड्राई करी रेड्यूस करियार अच्छी आउ ये रेड्यूस करी हमको कम से कम केते आनिबार अच्छी अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% रेंज रे ये मॉइस्चर कंटेंट नहीं करी आसी जीवार अच्छी कोन पे बोले देखंतु आपण को बेसिकली कोन ड्राई करूछ माने मॉइस्चर कंटेंट रिमूवल ओके तो इटा तो बर्निंग भी आपण बर्निंग जते बेले करि देबे हीट प्रोवाइड करि देबे सते बेले भी तो वाटर टा रिमूव हे जीवो बट हेबो कोन जदि वाटर बहुत अच्छी इनिशियली आउ आपण सडनली ताकू इंस्टेंटेनियसली बर्निंग प्रोसेस रे पकई देले तो कोन हेबो श्रिंकेज क्रैक्स ओके श्रिंकेज क्रैक बहुत डेवलपमेंट हेबो आउ ब्रिक क्रैक हे जीवो तो ब्रिक क्रैक हे गेले किछि फायदा की आपण को क्रैक ब्रिक दरकार की नहीं दरकार नहीं से पई टू अवॉइड excessive shrinkage of brick okay we directly not burn the brick after molding we first dry it okay आपको फर्स्ट हमें सुखैबा सुखैला परे सुखैबार ऑब्जेक्टिव कोन मॉइस्चर कंटेंट जो बहुत हाई अछि ताकू रिड्यूस करिवा जनरली ये रेंज रे मॉइस्चर कंटेंट थाए 7 to 13% ताकू रिड्यूस करी हमें 5 to 7% रेंज रे आनिबा आ परे हमें बर्निंग प्रोसेस रे ये ब्रिक टाकू पके देबा बुझी गले की तो एठी ड्राइंग प्रोसेस रो मेन दुईटा पॉइंट कौन कौन फर्स्ट पॉइंट टू अवॉइड श्रिंकेज क्रैक सेकंड ऑब्जेक्टिव कौन है वो देखो तो आपण कहबे सर आपण कहउचंती ये मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर अछि बर्निंग रे श्रिंकेज क्रैक हे जिवो हो मु सडनली गोटे हाई टेंपरेचर को देबी तो एक चांसेस बहुत अछि कि श्रिंकेज क्रैक डेवलप हेबो मु ग्रेजुअली टेंपरेचर टा को बढ़ाइबी धीरे धीरे टेंपरेचर बढ़ई जाउची बर्निंग हे जाउची से इटाटा सुखी चालुची हाँ हे पारियो बट कोन आपण फ्यूल कंजम्पशन बेसी हे जिवो कि माने बहुत पानी जो पानी हमें सुखई करी रिमूव करि पारथंता से पानी को भी आपण फ्यूल यूज करी ड्राई करूछंती सेटा इकोनॉमिकल की नहीं एज ए सिविल इंजीनियर इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर अस ओके तो टू रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन ठीक अछि देखंतु मु एठी जो की पॉइंट गुडा को अछि ना जो बहुत इंपोर्टेंट की पॉइंट गुडा को से पॉइंट लॉजिक सहित कनेक्ट करी आपन को एक्सप्लेन करूची ओके सब जिंस तो पढ़ी जाबोनी आ भितरे बहुत गुडा को डेफिनेशन अछि ओके तो से सब जमती ड्राइंग राका नेचुरल ड्राइंग अछि आर्टिफिशियल टेक्निक अछि आर्टिफिशियल हॉट फ्लोर ड्राइंग सिस्टम अछि टनल ड्राइंग सिस्टम अछि ये सब भीतर को हमें साथे डिटेल जाई परिबानी ना ओके तो गुटे ओवरव्यू मु आपन को देई चालुची जो कि एबे ये टाइम रे एग्जामिनेशन से आपन को हेल्प करिवो बर्निंग नाउ लास्ट प्रोसेस और लास्ट स्टेप इज बर्निंग तो ब्रिक को हमें कौन पे बर्निंग करिवा तो बर्निंग ऑफ ब्रिक इज परफॉर्म्ड so that desired hardness desired strength and desired durability of brick is obtained हमको कौन दरकार स्ट्रेंथ दरकार हार्डनेस दरकार ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक दरकार तो बर्निंग हमें से पाई करिवा ताकि डिजायर्ड हार्डनेस डिजायर्ड स्ट्रेंथ एंड डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक कैन बी obtained ओके आ गुटे जिंस जदि आपण ब्रिक को बहुत बर्न कर देले एक्सेसिव बर्निंग हे गेला ओवर बर्नड ब्रिक तो जदि ओवर बर्निंग हे जाई ब्रिक रो तो से ब्रिक ब्रिटल हे जिवो बुझी गले आ जदि बर्निंग प्रॉपर हेनी अंडर बर्नड रही जाई माने जतकी बर्निंग आपन को करिवार थिला सते आपण हीट प्रोवाइड करि नांती ताको सते बर्न करि नांती तो से ब्रिकटा सॉफ्ट रही जिवो तो गोटे केस रे सॉफ्ट रही जिवो केबे जते बेडे रिक्वायर्ड रो हमें कम रहिबा गोटे केस रे जदि ओवर बर्निंग करि देबा तो ब्रिटल हे जिवो सीटा ठीक अछि तो बर्निंग करिया पई जो टेंपरेचर हमें बेसिकली जो जनरली टेंपरेचर टा सेट करिवा से टेंपरेचर होची 110 डिग्री सेल्सियस ठीक अछि 110 डिग्री सेल्सियस हमें टेंपरेचर सेट करिवा और ये टेंपरेचर रे बेसिकली ये रेंज ये पाखापाखी टेंपरेचर रे हमें जनरली बर्निंग करिवा तो बर्निंग पई अलग अलग सिस्टम अछि क्लैंप बर्निंग ठीक अछि क्लीन बर्निंग तो क्लैंप बर्निंग जो अछि यार कम टेंपरेचर बेसिकली हमें प्रोवाइड करि पारियो
प्रोवाइड करूछु ओके स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे क्लैंप भट्टी तैयार होउची क्लीन बर्निंग माने छोटो छोटो भट्टी क्लीन बर्निंग माने सेटा परमानेंट क्लीन माने गोटे परमानेंट स्ट्रक्चर थाए जो कि ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रे रुहे क्लीन गुडा को क्लीन रे भी बहुत अलग अलग टाइप रो क्लीन अछि इंटरमीडिएट क्लीन कंटीन्यूअस क्लीन बुझी पारछंती कंटीन्यूअस क्लीन भितरे गोटे क्लीन अछि जाको हमें कहबा बुल ट्रेंच क्लीन ये बुल ट्रेंच क्लीन आपण बहुत जगह रे एग्जाम रे क्वेश्चन सुनी थी तो बुल ट्रेंच क्लीन इज ए परमानेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इट इज ए कंटीन्यूअस क्लीन माने इटा गोटे साइड रु नुआ इटा पकोई चलतुवे गोटे इटा बर्निंग हेई बाहर को आसुथो कंटीन्यूअस माने रही स्टैग्नेंट नाही गोटे साइड रु इटा पसौचंती क्लीन भितरे सेकंड अदर साइड रु इटा से प्रिपेयर हेई करी बर्निंग हेई करी बाहर को आसुछ कंटीन्यूअस प्रोसेस इटा बुझी पारुछंती कि तो से टाइप क्लीन होची बुल्स क्लीन आ गोटे क्लीन अछि ताइरे हॉफमैन्स क्लीन इटा भी कंटीन्यूअस आ गोटे क्लीन अछि टनल क्लीन सिटा भी कंटीन्यूअस ओके तो क्लीन क्लीन जो अच्छी लार्ज स्केल ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग पाई बेसिकली हमें क्लीन यूज करूछु तो ये जो क्लीन जाक अच्छी ये इंडस्ट्री रे थाए क्लीन क्लीन माने स्पेलिंग टा कोन बहुत पिला माने स्पेलिंग रे कंफ्यूज होउथिबे KILN ओके साइज ऑफ ब्रिक आ ऊपर भी क्वेश्चन पचारंती देखंतु मन रखिबे साइज ऑफ ब्रिक जनरली 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर थाए आ ये साइज आको हमें कहबा फुल ब्रिक आ जदी 19 × 9 × 4 सेंटीमीटर अछि तो आको हमें कहबा हाफ ब्रिक आ गोटे साइज जनरली पचारंती मॉड्यूलर साइज किंबा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक तो मॉड्यूलर साइज किंबा स्टैंडर्ड साइज जो होची 20 × 10 × 10 आई रे हमें फ्रॉग भी यूज करिवा ओके जो फ्रॉग रो साइज है सीधा आपन को जना 10 × 4 × 1 और 10 × 4 × 2 दुईटा भीतर को भी डायमेंशन आपन यूज करि परिबे ये जो स्टैंडर्ड साइज रो ब्रिक अछि आरा जो वेट थाए जनरली ये वेट गोटे ब्रिक रो पर ब्रिक रो 3.5 टू 3.6 केजी थाए बेसिकली ठीक अछि ओके नाउ जदि गोटे मीटर क्यूब आमे ब्रिक कंसीडर करिवा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक तो आर जो वेट आइबो ये पाखापाखी 1800 केजी आसे ये जिनसो जाको मन रखिथिबे एग्जाम रे आपन को क्वेश्चन पचारिबे ओके आ गोटे ब्रिक साइज कहउची जाको आमे कहबा ट्रेडिशनल ब्रिक और ओवर बर्न्ट ब्रिक ट्रेडिशनल ब्रिक कहंतु कि ओवर बर्न्ट ब्रिक कहंतु ये सब ब्रिक जनरली विलेज लोकेशंस रे आपण पाइबे आर जो साइज कोड रे लिखा हिची ये बोही रे आपण पाइबे 23 × 11.4 × 7.6 सेंटीमीटर डायमेंशन रो एतकी सेंटीमीटर ओके तो ये डायमेंशन गोटे मन रखिथिबे एग्जाम रे पचारंती नाउ आ गोटे टॉपिक एठी मु एक्सप्लेन करि दोची जो बेसिक इंपोर्टेंट गुडा को टॉपिक जायरु क्वेश्चन आसी परिबो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक देखंतु जनरली जो ब्रिक टा क्लासिफाई होची ये 4 अलग अलग क्लास रे क्लासिफाई होची फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास तो फर्स्ट क्लास ब्रिक कोन फर्स्ट क्लास ब्रिक टेबल माउंटेड बेसिकली हमें आकु टेबल ऊपर प्रिपेयर करिवा इट इज बर्न्ट इन क्लीन ओके क्लैंप बर्निंग यूज होनी क्लीन बर्निंग यूज होची फर्स्ट क्लास ब्रिक पाए जो आर कलर टा भारियो डीप रेड और चेरी लाइक कलर टा भारियो एकदम पूरा मस्त चेरी कलर डीप रेड कलर आरो माने होची फर्स्ट क्लास ब्रिक रो मन रखिबे सब पॉइंट गुडा को ए सब लिखिबा दरकार नहीं बस मन रखिबे देखंतु फर्स्ट क्लास ब्रिक जो अछि आर जो बर्निंग हेबो इवन बर्निंग हेबो माने सब एरिया ब्रिक रो गोटे भड़िया बर्न हेथिबो फर्स्ट क्लास ब्रिक रे किछि भी क्रैक नथिबो किंबा छोटो छोटो गुडी जाको माने स्टोन्स जाको किछि नथिबो पेबल्स किछि नथिबो किछि इंप्योरिटी नथिबो माने बढ़िया सब जिंस बढ़िया ओके टेक्सचर तार यूनिफॉर्म थिबो बुझी पारछंती हार्डनेस भी तार भल थिबो ओके माने फर्स्ट क्लास ब्रिक रे किछि जदी आपण उटे मेखन नै करी ता ऊपर स्क्रैच करबा ट्राई करिवे तो से सते जल्दी स्क्रैच हेबोनी किबा स्क्रैच मार्किंग ता ऊपर आसीबोनी बुझी पारछंती ओके मेटालिक रिंगिंग साउंड आसीबो जते बेले दुईटा फर्स्ट क्लास ब्रिक को गोटे सहित आपण माने कोलिजन करिवे तो मेटालिक रिंगिंग साउंड टन 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 एमती रिंगिंग साउंड आसीबो ओके एबे जो डेटा देवी इटा मन रखिथिबे जो वाटर एब्जॉर्प्शन अछि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इट शुड बी 10 to 15% आर टू बेसी ना ये रेंज रे थिवा कथा वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मस्ट बी 10 to 15% बाय इट्स ड्राई वेट ओके बाय इट्स ड्राई वेट माने जो ब्रिक अछि
तार जो ड्राई वेट अच्छी वाटर को जदि से एब्जॉर्ब करिवो तो आ ये रेंज रा का एब्जॉर्ब करिया कथा आ टू बेसी करिया कथा नै नाउ सेकंड आ एटा भी केते 24 आवर्स भितरे ये एब्जॉर्प्शन भी केते टाइम भितरे हेबा कथा 25 आवर्स भितरे क्रशिंग स्ट्रेंथ किंबा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर वेरी इंपोर्टेंट डेटा ओके 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर रू लेस हेबा कथा नाही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आरो सिमिलरली सेकंड क्लास ब्रिक जनरली ग्राउंड मोल्डेड एंड बर्न्ट इन क्लीन ओके आकु बर्न्ट क्लीन बर्निंग आका करिवा बट ग्राउंड रे मोल्डिंग करिवा बट फर्स्ट क्लास ब्रिक को हमें टेबल ऊपर मोल्डिंग करूथुलु आइरे सेकंड क्लास ब्रिक रे स्मॉल क्रैक किछि हेई पारे बट फर्स्ट क्लास ब्रिक रे क्रैक ये सब किछि परमिटेड नाही ओके नाउ वाटर एब्जॉर्प्शन कथा को जदी कहिबी तो फर्स्ट क्लास ब्रिक रू ये टिक बेसी एब्जॉर्ब करिवो केते 16 to 20% आरो वाटर एब्जॉर्प्शन रो रेंज अछि सेकंड क्लास ब्रिक पॉइंट डेटा मन रखिथिबे आउ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये डेटाटा मन रखिथिबे बुझी गले तापर थर्ड क्लास ब्रिक फोर्थ क्लास ब्रिक आंकर क्वालिटी आउरी खराब हो जाउची धीरे धीरे बट गोटे जिंस मन रखिथिबे for any class of brick माने जेमती फर्स्ट क्लास हेगला सेकंड क्लास हेगला थर्ड क्लास हेगला फोर्थ क्लास हेगला ओके compressive strength should not be less than for any class of brick compressive strength should not be less than 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर ओके आ टू कम तो केमती भी हेई परिवनी तो मिनिमम compressive strength for any class of brick is 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ टू कम केमती भी हेई परिवनी तो ये डेटा टा मन रखिथिबे एग्जाम रे ये डेटा पचारंती ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पचारंती ये वाटर एब्जॉर्प्शन पचारंती बुझी पारुछंती जो फोर्थ क्लास ब्रिक अछि सेटा बेसिकली ओवर बर्नड हे जाय माने आपण क्लैंप बर्निंग यूज करिसंती बेसिकली थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास पय बेसिकली हमें क्लैंप बर्निंग करिवा फर्स्ट एंड सेकंड पय क्लीन बर्निंग करिवा फर्स्ट क्लास ब्रिक टेबल मोल्डेड सेकंड क्लास ब्रिक इज clean burning but ground molded okay third or fourth class obviously it will be ground molded but clamp burning रे भी जो फोर्थ क्लास होउची एटा ओवर बर्निंग हे जाउची तो ब्लैक ब्रिक दुसुथबो सेते से सेंती कलर नथिबो क्रैक जाको थिबो खंडिया खबडा थिबो बुझिले ब्रिटल हे जाइथिबो ब्रिटल ओके ओवर बर्निंग हे गेले ब्रिटल हे जाइथिबो से पाए से ब्रिक खंडिया खबडा हे जाय बुझी पारछंती दैट इज द पॉइंट ठीक अछि आ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक रहिला ओके कंपोजिशन आयरा का देखंतु अलुमिना सिलिका लाइम आयरन ऑक्साइड मैग्नीशिया these are the composition alumina silica lime iron oxide magnesium ये सब था alumina 20 to 30% silica सबुटु बेसी 50 to 60% lime 4 to 5% iron oxide 5 to 6% magnesia less than 1% तो ये डेटा मु कौन पे बतैली अपन को अरेंज करिया पे क्वेश्चन आसीबो कि अरेंज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन ब्रिक अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेजेस तो सिलिका सबुटु बेसी अलुमिना तापरे आयरन ऑक्साइड तापरे लाइम तापरे मैग्नीशिया तापरे सबुटु कम मैग्नीशिया व्हिच इज लेस देन 1% सिलिका सबुटु बेसी 50 to 60% अलुमिना 20 ରୁ 30% लाइम 4 ରୁ 5% आयरन ऑक्साइड 5 ରୁ 6% देखंतु इटा कलर केमती रेड आयरन ऑक्साइड रो कलर केमती रेड तो आयरन ऑक्साइड बेसिकली कौन प्रोवाइड करिवो स्ट्रेंथ एंड कलर ओके आयरन ऑक्साइड रो जो रोल अछि इ कौन इंपार्ट करे ब्रिक रे स्ट्रेंथ कमा हार्डनेस भी कहि नियंतु एंड कलर बुझी गले कि ओके आर कलर रो भी गोटे कांसेप्ट अछि आयरन ऑक्साइड रो कोन बुझंतु जदि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अछि और आपण बर्निंग करिसंती इटा को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रे आपण इटार बर्निंग करिसंती तो ये बढ़िया रेड कलर इटा को प्रोवाइड करियो जदि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अछि और आपण बर्निंग करिले तो जो कलर टा अछि से कलर आयरन ऑक्साइड जो डार्क ब्राउन और ब्लैक टाइप ऑफ कलर आपण पाइबे तो केबे केबे इटा रे ब्लैक स्पॉट जाको हे जाउची देखुचंती से सब बेसिकली कौन पे हुए से जगह रे प्रॉपर ऑक्सीजन मिली पारला नहीं ओके आ आयरन ऑक्साइड अच्छी इटार बर्निंग हैला तो डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर
आपण इटार पाइबे जदि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रे बर्निंग हो जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखंतु इटार जतबेले बर्निंग हुए से बर्निंग प्रोसेस रे गोटे रिएक्शन हुए। रिएक्शन कोन? ये जो लाइम और सिलिका अछि, ये जो लाइम सिलिका अछि ये माने मिक्स हुए। आकु मिक्सिंग माने फ्यूजिंग आमे कहबा, फ्यूजिंग प्रोसेस। तो ये लाइम और सिलिका इजीली भलो करी फ्यूज ही पारे, फ्यूज हेबो ता पई ये आयरन ऑक्साइड सपोर्ट करूछि। ओके, तो इट हेल्प्स इन फ्यूजिंग ऑफ और फ्यूजन ऑफ lime with silica during burning. It helps in fusion of lime with silica during burning process. आयरन ऑक्साइड रो ये रोल टा। आयरन ऑक्साइड रो कौन रोल? स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कलर। और कलर रे भी कॉन्सेप्ट दुईटा, रेड कलर व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर व्हेन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ठीक अछि। आ गुटे जिंस आयरन ऑक्साइड जुगु इम्परमिएबिलिटी भी होची, माने ब्रिकटा इम्परमिएबल भी होची। आउ ता पई भी रेस्पोंसिबल के आयरन ऑक्साइड। ओके, आ गुटे वर्ड ऐड करि नियन, ड्यूरेबिलिटी भी होची, माने भलो लंबा टाइम जाए से ब्रिकटा टिकीबो, लास्टिंग हेबो, ड्यूरेबिलिटी। ओके, नाउ देखंतु गोटे गोटे रोल देखंतु। अलुमिना रो रोलटा कोन? अलुमिना कोन करिवो? ये वाटर एब्जॉर्ब करूछ। इट एब्जॉर्ब वाटर। सब फर्स्ट पॉइंट मन रखिए, अलुमिना एब्जॉर्ब वाटर। वाटर एब्जॉर्ब करी जो ब्रिक अर्थ अछि ताकू ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करूछ। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड प्लास्टिसिटी टू द अर्थ। अब प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करिवा जुगु आका आमे ताकू को भी शेप रे इजीली ढाली पारुछ, माने मोल्डिंग आमे करि पारुछ। माने अलुमिनाटा मोल्डिंग प्रोसेस रे हमको सपोर्ट करूछ। कौन पा बोले? ये वाटर को एब्जॉर्ब करी से ब्रिक अर्थ रे गोटे प्लास्टिसिटी मेंटेन रखुची, जा जुगु आमे से ब्रिक अर्थ ताकू को भी शेप रे इजीली मोल्ड करि पारुछु विदाउट एनी क्रैक डेवलपमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? ठीक अछि। तो इट एब्जॉर्ब वाटर एंड इंपार्ट प्लास्टिसिटी कॉमा हेल्प्स इन मोल्डिंग। आर देखो तो भलो पॉइंट इटा हैला, तो डिमेरिट वाला पॉइंट भी थिवो ना। तो जदी एक्सेस रे अछि, ओके, जदी आरो क्वांटिटी बहुत अछि तो कौन हेबो? तो आज जुगु भी ब्रिक रे क्रैक डेवलपमेंट हुए। ओके, ब्रिक रे क्रैक डेवलपमेंट हुए। आ जतबेले ब्रिक टा ड्राई करिवे, जतबेले ब्रिक टा को सुखेइवे, माने तार मॉइस्चर कंटेंट जतबेले आपण रिड्यूस करि चलिवे। ओके, देखंतु अलुमिनिया रो रीजन कोन थिला? वाटर को एब्जॉर्ब करिछि। तो वाटर को एब्जॉर्ब करिछि तो जदी बेसी अलुमिना थिवो तो बेसी वाटर एब्जॉर्ब करि नै थिवो। तो ड्राइंग करिला बेले तो बेसी से ड्राइंग करला बेले कोन हेबो? से वाटर जाको रिमूव हेबो ना। तो बेसी जदी एब्जॉर्प्शन हे जाईछि तो ड्राई करिवे जते बेले तो वाटर टा रिमूव हेबो, माने श्रिंकेज हेबो। तो श्रिंकेज बहुत हेबो आ ता जो क्रैक हे पारे, डेवलपमेंट हे जिवो। आ ये ब्रिटल भी केबे केबे बनै दिए ब्रिक को। ओके, तो आर डिमेरिट कोन? इफ इन एक्सेस to crack and brittle. Okay, are you getting my point? If in excess then crack development or brittleness to brick. Okay, ये impart करी दउछ। तो ये जिनसोटा मन रखिथिबे। नाउ सिलिका। सिलिका कोन? जेमती मु एठी कहली अलुमिना वाटर एब्जॉर्ब करूची तो वाटर को से रिमूव भी करिवो तो ता जोगु श्रिंकेज हेबो। तो सिलिका से श्रिंकेज हेले कोन हेबो? क्रैकिंग। तो सिलिका से श्रिंकेज जो जो क्रैक टा डेवलपमेंट होची ताकू प्रिवेंट करिवो एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम वार्पिंग ऑफ रॉ ब्रिक, माने रॉ ब्रिक निजे निजे बेंड न हो जाऊ टेंपरेचर जुगु। ठीक अछि। तो से जिंस रु भी प्रोटेक्ट करिवो वार्पिंग। ठीक अछि। तो इटा रोल होची सिलिका रो। इट प्रिवेंट क्रैकिंग, श्रिंकेज, जस्ट मैग्नीशिया ये अलुमिना रो अपोजिट। इट प्रिवेंट क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ रॉ ब्रिक। ठीक। आ गुटे कि जदि इटा भलो क्वांटिटी अछि, जो भी डिजायरेबल क्वांटिटी, तो आजुगु ब्रिक रे गुटे ड्यूरेबिलिटी आसीबो। ओके, ब्रिक टा ड्यूरेबल हेबो। जो डिजायर्ड क्वांटिटी अछि से क्वांटिटी रे जदि रहउची त हम गुटे स्टेटमेंट एम्ति कहबा कि इट गिव्स ड्यूरेबिलिटी टू ब्रिक एंड यूनिफॉर्म शेप टू ब्रिक। ड्यूरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म शेप टू ब्रिक। मन रखिबे, ड्यूरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म शेप टू ब्रिक। ब्रिक जदि इन एक्सेस क्वांटिटी थियो, बहुत हे जाईछि, तो कोन? अगेन सेम प्रॉब्लम, ब्रिटलनेस। ओके, ब्रिटलनेस हे जिवो जदि इन एक्सेस थियो। तो इन एक्सेस आउ थरे सेम प्रॉब्लम जो अलुमिना सहित प्रॉब्लम थिला
सेम प्रॉब्लम एठी भी इन एक्सेस टू ब्रिटलनेस लाइम रो रोल कोन इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू ब्रिक लाइम जो ब्रिक रे स्ट्रेंथ आसे जस्ट ए मिनट इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू ब्रिक देखो लाइम कौन करुची इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू ब्रिक प्रिवेंट फ्रॉम श्रिंकेज ऑन ड्राइंग ये दुईटा जिनस सिलिका रे ये जिनसटा मन रखिथिबे जो जिनसटा मु कहली इट प्रिवेंट क्रैकिंग कोमा श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ रॉ ब्रिक ठीक अच्छे यहाँ कही गोटे पॉइंट सिलिका रे आउ गोटे जिनस इट गिव्स ड्यूरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म शेप टू ब्रिक यूनिफॉर्म शेप मन रखिथिबे अलुमिना रे ये हेल्प्स इन मोल्डिंग मन रखिथिबे कोन पे बोले एब्जॉर्ब वाटर एंड इंपार्ट्स प्लास्टिसिटी से पाए हेल्प्स इन मोल्डिंग जदि एक्सेस रहउची अलुमिना भी एक्सेस थिले किबा सिलिका भी एक्सेस थिले गोटे प्रॉब्लम ब्रिटलनेस ओके दुईटा केस रे ब्रिटलनेस इज द कॉमन प्रॉब्लम तो ये जिनस मन रखिथिबे अलुमिना एक्सेस हो कि सिलिका एक्सेस हो ब्रिटलनेस गोटे प्रॉब्लम हेबो जो कि जा पाई ब्रिकटा आपण भांगी जाउथबो क्रैक हे जाउथबो भांगी जाउथबो ना ब्रिटलनेस माने भांगी जीवो ओके तो ये जिनसटा बाकी आरो आपा यूनिफॉर्म शेप रो कांसेप्टटा मन रखिथिबे कोन यूनिफॉर्म शेप नाउ लाइम विषय रे जो मु कहली इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू ब्रिक कॉमा सेकंड प्रिवेंट फ्रॉम श्रिंकेज ऑन ड्राइंग ठीक अछि जदि एक्सेस रे थिबो लाइम टा तो कोन हेबो इफ लाइम इज इन एक्सेस तो ब्रिक टा कोन मेल्ट हे जिवो आउ जो सिलिका जो यूनिफॉर्म शेप टा से मेंटेन रखिथिला से यूनिफॉर्म शेप ये मेंटेन रखि पारियोनी इट विल लूज इट्स शेप ओके लाइम जदि एक्सेस रे अछि लाइम इज इन एक्सेस ये जिंस जाको लाइम पई कहूची लाइम जदि एक्सेस रे अछि ब्रिक मेल्ट brick 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 melts and lose its shape loses its shape केबे जदि लाइम एक्सेस रे अछि ठीक अछि ये पॉइंट मन रखिबे आ गुटे जिंस होची प्रॉब्लम आ गुटे प्रॉब्लम जदि लाइम एक्सेस रे रहउची एटा तो बुझिले कि ब्रिक मेल्ट हे जाउची आउ लूजेस इट्स शेप ठीक एटा जो कलर ऑफ ब्रिक मु कहितली रेड हेबा कथा तो लाइम जदि एक्सेस रे अछि कलर ऑफ ब्रिक रेड रु येलो हे जाउची येलोइश कलर हे जाउची ब्रिक रो बेसिकली येलोइश तो ये जिंसटा भी मन रखि दिबे ओके तापरे डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक लूजेस इट्स शेप माने ब्रिक भांगी जाउ तो से शेप मेंटेन किछि करि पारुनी ओके डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक हे जाउची डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक ठीक अछि कोन हे जाउची डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक देखंतु ये जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक होची आप बेसिकली लाइम रे अपन जदी पढिथिबे तो गुटे प्रोसेस होची जेमति सीमेंट रे हाइड्रेशन होची आरे गुटे प्रोसेस होची स्लेकिंग तो स्लेकिंग गुटे विगरस रिएक्शन ता तो ये सब जिंस से स्लेकिंग प्रोसेस पय होची स्लेकिंग ऑफ लाइन पय होची ओके जदी स्लेकिंग हेबा विगरसली तो क्रैक डेवलपमेंट विल इनिशिएट एंड इट विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक ठीक अछि आ लाइन जदी एक्सेस रहिबो तो ब्रिक विल मेल्टिंग हे जिवो ब्रिक रो माटी मेल्ट करि जिवो एंड इट विल लूज इट्स शेप ठीक अछि एटा केबे हेबो एटा बर्निंग टाइम रे हेबो केते बेले ड्यूरिंग बर्निंग आ लाइन जदी एक्सेस अछि तो कलर जो अछि सेटा रेड रु येलोइश हे जिवो बुझी पारले कि लाइन जदी प्रॉपर परसेंटेज रे अछि इट विल इंपार्ट स्ट्रेंथ टू ब्रिक प्रिवेंट फ्रॉम श्रिंकेज ऑन ड्राइंग but जदि excess अछि brick will melt and lose its shape during burning disintegration of brick may result or occur due to slaking of lime okay if lime is in excess the color of brick will change from red to yellow is it clear मन रखिबे shape of brick के maintain रखुची silica plasticity के दउची alumina percentage कोन केमती मन रहिबो आसे क्वेश्चन आसे ठीक अछि नेक्स्ट गोटे जो टॉपिक आई रे रोइला मैग्नीशिया देखंतु इटा एक तो बहुत कम आजु को कोन इटा भलो जिंस नाही बेसिकली कोन पाए आर कंटेंट जदी बेसी रहियो ना तो ये ब्रिक रो ड्यूरेबिलिटी टा को डिक्रीज करियो ड्यूरेबिलिटी को डिक्रीज करियो माने तारो लाइफ टा को डिक्रीज करि देबो जदी मैग्नीशिया इन एक्सेस अछि जदी मैग्नीशिया सॉरी एमजी माने मैग्नीशियम ओके मैग्नीशिया अच्छा मैंगनीज माने एमएन एमजी ओके मैग्नीशिया जदि ये
माने मैग्नीशियम रो गोटे कंपोनेंट टा जदि इटा बेसी अछि तो ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज हे जिवो आ गोटे जिंस मैग्नीशियम पय जो कलर आसुची ना इट इम्पार्ट येलो कलर ठीक अछि आर कलर भी येलो था बेसिकली अच्छा मु जत छाड़ंतु अभी स्टोरी कहिबी आपण एक्चुअली कोन मु जत छोट थली ये मैग्नीशियम रो एक्सप्लोसिव बनेबार यूज हुए एक्सप्लोसिव माने जे बारूद तो एक्चुअली कोन अबे तो सब बैन हो जाई बट पूर्व मु जत छोट थली सते बेले जो दीपावली रॉकेट हो गला किंबा कुंफी हो गला ये सब लोक माने घर घर निजे बारूद बनेबा बनाउथिले तो तार कंपोनेंट्स मैग्नीशिया यूज होतला तो मैग्नीशिया रो ट्रेन रे खूब मालगाड़ी जाउथला तो रेलवे ट्रैक पाख पाख रे सेटा माने थिला मैग्नीशिया जाको तो मु उठै कर आनुथिली आउ तारे चारकोल रो पाउडर इटा ये सब मिसई करी पिल्ला बेटर कथा ओके से रॉकेट बनउथिली सब जिंस करिछि भाई ओके एवरीथिंग बट आरो भलो कथा कोन भलो कथा इटा कि जदि ये सुइटेबल क्वांटिटी रे आपण प्रोवाइड करिसंती जो डिजायरेबल क्वांटिटी दरकार तो ये प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रिक प्रिवेंट्स श्रिंकेज ओके श्रिंकेज को प्रोटेक्ट करिवो श्रिंकेज सते हेबा पय दबनी श्रिंकेज माने कोन रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आ माने होची श्रिंकेज क्वेश्चन टा को पढंतु इजी क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन आउ आंसर करिया ट्राई करंतु रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आराम रे पढंतु शांति रे बुझी बुझी ए फ्रेशली कट स्टोन कैरीज सम नेचुरल मॉइस्चर नोन एज क्वेरी सैप वेरी गुड करेक्ट which makes it soft and workable बिल्कुल बिल्कुल आपको हमको रिमूव करिवार अछि बिल्कुल सेकंड to make the stone weather resistant to make the stone weather resistant and useful for construction a process called dressing is done that removes quarry sap from the stone हैं कौन रे भाई मूर्ख भाबुछु कि एग्जामिनर कौन to make the stone weather resistant remove quarry sap a process called dressing is done अरे भाई ये प्रोसेस रो ना होची सीजनिंग सीजनिंग देखंतु ओएसएसजी क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन स्टेटमेंट ये प्रोसेस टा कोन सीजनिंग ड्रेसिंग माने कोन ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डिजायर्ड शेप टू द ब्रिक sorry it's not brick it's stone okay so dressing is the process of providing required shape to the stone to be used in construction भलो क्वेश्चन टा थिला देखंतु ये एटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो अच्छा तो करेक्ट आंसर कोन वन इज फॉल्स एंड सेकंड इज फॉल्स ना 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 भाई वन तो करेक्ट अछि तो वन इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स हां तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर